नमस्कार। आज हम देखते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लॉरिंग। हमने देखा कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसको अपन कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये जो वेपर प्रेशर में लॉरिंग होती है या अवनमन होता है, इसको हम कैसे मापते हैं? इसके लिए दो विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि स्टैटिक विधि है और दूसरी डायनेमिक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक विधियों में हम एक एक प्रयोग का आज वर्णन करेंगे। स्टैटिक विधि में हम लेंगे डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड। डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड के अंदर हम इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, कांच का इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, दो बल्ब है, ये ए और बी, और इस तरह से ये आपस में ये इस इंस्ट्रूमेंट से ऐसे कनेक्ट है। ए के अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं और बी के अंदर हम सॉल्वेंट लेते हैं। अब ये जो है, ये बीच के अंदर ये जो है मैनोमीटर, इसके अंदर लो डेंसिटी वाला कोई लिक्विड भरा हुआ है, लो डेंसिटी वाला एवास्पसील लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। ये जो है ये टोटिया है T1 और T2, और ये यहाँ से वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो वैक्यूम पंप, ये टोटिया हम यहाँ से चालू कर देते हैं, खोल देते हैं और वैक्यूम पंप से इसको पहले इसके अंदर जो सारी वाष्प है इसको वैक्यूम पंप से खींच लेते हैं, जिससे यहाँ वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। उसको इनको बंद करते हैं, इसको थर्मोस्टेट में भी रख देते हैं, पूरी इसको ताप को कांस्टेंट कर देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सारी गैस इसमें जो थी सारी वो एयर थी, वो हमने वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दी, तो ये जो लेवल है ये बराबर होगा उस स्थिति में। मतलब जो एवास्पसील लिक्विड यहाँ भरा हुआ है लो डेंसिटी वाला, इसकी ये जो लेयर्स है उस समय बराबर होती है, इधर और इधर। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, इसकी वाष्प, यहाँ वाष्प बनती है और इधर सॉल्वेंट की भी इधर से वाष्प बनती है। तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है, इसकी वजह से यहाँ जो इसके लिक्विड है इसके ऊपर फोर्स लगता है, बल लगता है। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, इसलिए इधर ज्यादा दाब लगेगा और ये जो लेयर है ये नीचे जाएगी और ये लेयर ऊपर आएगी लेवल। तो इस कारण से ये जो दोनों लेयर्स हैं इनके बीच में गैप, अंतर आ जाएगा। देखिए किस तरह से ये नीचे जा रही है, ये जो अंतर है इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो इस सॉल्वेंट के वाष्प दाब के बराबर लग रहा है, और इधर जो प्रेशर लग रहा है वेपर प्रेशर, वो इस सॉल्यूशन के वाष्प दाब Ps के बराबर लग रहा है। तो ये जो अंतर है दो, ये P माइनस Ps के बराबर होता है। तो ये हम पढ़ लेते हैं इस तरीके से, और बड़ी आसानी से हम इससे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है पहली विधि, स्टैटिक विधि, डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड। अब हम देखते हैं सेकेंड, डायनामिक विधि। डायनामिक मेथड, गतिज मेथड के अंदर हम देख रहे हैं वाकर एंड ओस्टवार्थ मेथड। वाकर एंड ओस्टवार्थ मेथड, ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से भी कई बार इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते रहे हैं। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, वाकर एंड ओस्टवार्थ विधि क्या है। इस विधि के अंदर हम एक सेट, ये ए है वो, और एक सेट बी
जैसे अपन यहाँ इन दो ये बल्ब दिख रहे हैं, एक सेट में ये दोनों बल्ब हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन विलियन भरा हुआ है, और ये दो जो बल्ब हैं जिसको हमने सेट बी कहा है, इसके अंदर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट भरा हुआ है, और इसको पूरे को एक थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। तो थर्मोस्टेट ये आपस में जुड़े हुए हैं और थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। और यहाँ देखिए आप, ये जो है ये एक कैल्शियम क्लोराइड की इस तरह की ट्यूब है, इससे जुड़ा हुआ है। और अब हम क्या करते हैं, प्रयोग जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले सेट ए का वेट ज्ञात कर लेते हैं, सेट बी का वेट भार ज्ञात कर लेते हैं। और इसी तरह से जो कि कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड जनरली हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि सॉल्वेंट के रूप में हम जनरली वाटर काम में लेते हैं। तो हम और भी कुछ इस तरह का ड्राइंग एजेंट काम में ले सकते हैं। अगर हमने वाटर इधर काम में नहीं लिया सॉल्वेंट के रूप में, तो हम कुछ और काम में ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इनका वे करके भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, हम जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो इधर से प्योर ड्राई एयर प्रभावित करते हैं, प्योर ड्राई एयर प्रभावित करते हैं। तो ये जो एयर है जो इन बल्ब में, क्योंकि इन बल्ब के अंदर वाष्प होगी, इनके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है तो इनके अंदर यह वाष्प दाब कितना होगा, पीएस। सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो हमने पीएस माना है, तो इसके बराबर वाष्प दाब होगा। तो ये जो ड्राई एयर है वो इस जो वाष्प से जो ये सॉल्यूशन की है इसके द्वारा उसको अवशोषित कर लेगी और उसको लेते हुए वो आगे जाएगी। तो होगा क्या, ये जो सेट है इसके भार में कमी आएगी, इसके वेट में कमी आएगी, और इसमें जो वेट में कमी आएगी वो इस सॉल्यूशन के वाष्प दाब के प्रोपोर्शनल होगी। लॉस इन द वेट ऑफ ए, ये इसके प्रोपोर्शनल होगी पीएस, सॉल्वेंट के वाष्प दाब के प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए ये जो वाष्प है ये यहां से आगे जाएगी, ये जो एयर है इस वाष्प को लेती हुई आगे जाएगी, इस वाले सेट के अंदर जाएगी जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब ये जो सॉल्वेंट भरा हुआ है यहाँ भी, इसका भी वाष्प दाब है और हमने इसको मान लीजिए पी माना है, पी का मान जो है वो पीएस से ज्यादा होता है। तो ये जो वाष्प से ये एयर वाष्प को लेके गई है, अब ये यहां से भी वाष्प लेगी, लेकिन आप देखिए इसके अंदर पहले ही इससे गुजर चुकी है सॉल्यूशन से। अगर हम इससे गुजारते नहीं और डायरेक्ट सॉल्वेंट के अंदर से इसको पास करते तो इसके भार में कमी किसके प्रोपोर्शनल होती, पी के प्रोपोर्शनल में होती है, बी के भार में। लेकिन क्योंकि ये पहले सॉल्यूशन के ऊपर से जा चुकी है, इसकी वाष्प को ले जा चुकी है, इसलिए इस सेट के अंदर जो वेट में कमी होगी, भार में कमी होगी, वो P माइनस पी एस के प्रोपोर्शनल होगी। लॉस इन वेट ऑफ B, P माइनस पी एस, ये समझने वाली बात है कि इसको इसके प्रोपोर्शनल ये होगी। अब क्या है, ये जो सारी वाष्प और एयर के साथ जाके इधर इस ट्यूब में से जाएगी और ये सारी की सारी वाष्प यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो जितनी भी कमी इस सेट और इस सेट में हुई है वो इसके भार में उतनी ही वृद्धि होगी। कैल्शियम कार्बोनेट के भार में सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के अंदर उसके भार में उतनी ही वृद्धि होगी। तो देखिए अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं लॉस इन वेट ऑफ ए
प्लस बी, लॉस इन वेट ए प्लस बी। ये देखिए इनको आपस में जोड़िए, P प्लस P माइनस PS, PS से PS कैंसिल, तो ये कह सकते हैं कि P के प्रोपोर्शनल है, ये P के प्रोपोर्शनल है। तो अब आप P माइनस PS अपॉन P, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम जानते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए यहां से P माइनस PS किसके प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेट ऑफ B, लॉस इन वेट ऑफ B, और P लॉस इन वेट ऑफ A प्लस B, वेट ऑफ A प्लस B। ये जो लॉस ऑफ वेट बी है, ये हम यहां से निकाल सकते हैं। शुरुआत में हमने इसका वेट ले लिया था, बाद में कितना वेट में लॉस हुआ है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद में कितना वेट रह गया है तो लॉस कितना हुआ वो हम निकाल सकते हैं। लॉस ऑफ ए और बी के सेट के अंदर कितना लॉस हुआ, वो जो लॉस है वो इस ट्यूब कैल्शियम क्लोराइड की ये जो ट्यूब है इसके अंदर जितनी वृद्धि होती है, क्योंकि सारी की सारी वाष्प यहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती है कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, तो जितनी वृद्धि होती है वो उसके बराबर होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P माइनस पी एस अपॉन P प्रोपोर्शनल टू लॉस इन वेट ऑफ B अपॉन गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। नीचे हमने लिखा कि कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के भार में कितनी वृद्धि हुई, और ऊपर हमने लिखा कि सेट V यानी सॉल्वेंट वाले सेट के भार में कितनी कमी हुई। तो ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये है वाकर एंड ओस्टवाल्ड मेथड, जिसको हम डायनेमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं।